इससे पहले हमने पढ़ा कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं। किडनियाँ आती हैं, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। उसके बाद हमने किडनी की संरचना पढ़ी थी, किडनी की एनाटॉमी पढ़ी थी कि किडनी के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद फर्दर किडनी के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स की एनाटॉमी पढ़ी थी, नेफ्रॉन्स की एनाटॉमी पढ़ी थी। नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस आता है, बोमन कैप्सूल आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट्स, एफ्रेन आर्टरी और इफ्रेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे किडनी का फंक्शन कि किडनी बॉडी में क्या काम करती है। तो फंक्शन में बेसिकली किडनी का काम क्या होगा, ये क्या करेगी, बॉडी से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगी। वेस्ट मतलब एक्सेस सॉल्ट। कौन से सॉल्ट, जो आपके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन सबको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, फॉस्फेट, उन सबको भी किडनी क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। तीसरा काम क्या होता है किडनी का, यह क्या करती है, ब्लड का पीएच रेगुलेट करने का काम करती है। चौथा काम क्या करती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं उन टॉक्सिन्स को क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। कुल मिला के ये क्या करती है, जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं बॉडी के उन्हें क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो हमारा किडनी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, ये आपकी किडनी है, 2 किडनी है। किडनी के बाद ये जो 2 यूरेटर होती है, यूरेटर जाके कहाँ मिलती हैं, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूरेटर होती है, इन यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, ये लगभग 25 सेंटीमीटर तक मस्क्यूलर होती है। मतलब ये मस्क्यूलर डक्ट है, किसकी बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। और लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये 2 यूरेटर प्रेजेंट होती हैं। यूरेटर क्या करती है, आपकी जो किडनी में यूरिन बन रहा है उसको क्या करेगी, कहाँ पहुँचाने का काम करेगी, इस यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद आता है आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 यूरेटर हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक पियर शेप, नाशपाती के शेप का होता है, पूरा मस्कुलर सैक होता है, यानी कि किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है। कॉमनली क्या होता है, ये ऐसा पिच का रहता है, पर जैसे ही इसमें यूरिन बनने के बाद जब ये जमा होने लगता है तो क्या होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या होने लगता है, फूलने लगता है। और यूरिनरी ब्लैडर का मेन काम क्या होता है, यह क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। लगभग इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 500 से 600। कैपेसिटी की बात करें तो उसकी हायर लिमिट है कितनी, 500 से 600 से ज़्यादा अमाउंट में ये यूरिन को कलेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जैसे ही इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है मसल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ऐसी फीलिंग होती है कि हाँ बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। तो हमें एक फीलिंग आती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद नेक्स्ट फर्दर वो स्टेप आता है। तो उसके बाद आता है आपका ये यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिन जो होता है बॉडी से बाहर जिन रास्तों से किया जाता है उसे बोला जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, वही यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का पूरा पैसेज होता है। मेल एंड फीमेल दोनों में जो यूरेथ्रा होता है वो सेपरेट सेपरेट होता है। तो आपका यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी पूरी तरह से कंप्लीट होगी। आप जब भी एग्ज़ाम में लिखोगे तो पूरे हर एक पार्ट्स का अच्छे से लिखना। और बाकी जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी यानी कि यूरिन के बनने की पूरी प्रोसेस, ये मैंने आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पीडीएफ थी उसमें प्रोवाइड करा रखा है, उसमें मैंने समझाया भी है।